ये लेक्चर सिलसिला उनके लिए तैयार किया गया है जो उर्दू ज़बान बोलना और लिखना जानते हैं और सिंधी ज़बान लिखने पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। ये इस सिलसिले का पहला सबक है जिसमें हम वो सिंधी हरूफ सीखेंगे जो सिंधी और उर्दू हरूफ तहजी में मुश्तरक हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सिंधी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंधी हरूफ तहजी में 52 हरूफ हैं। उर्दू बोलने वालों के लिए हम इन 52 हरूफ को 4 इकसाम या कैटेगरीज में तकसीम करेंगे। इन 4 इकसाम को समझने के लिए हम सिंधी और उर्दू हरूफ तहजी का मुवाजना करेंगे। मुवाजने की खातिर दाईं जानिब सिंधी अलिफ-बे दिखाई गई है जबकि बाईं जानिब उर्दू अलिफ-बे दिखाई गई है। पहली कैटेगरी में सिंधी हरूफ तहजी के 31 हरूफ शामिल हैं जिनको यहाँ हरे रंग में दिखाया गया है। चूंकि ये हरूफ दोनों जबानों में मुश्तरक हैं, इसलिए इनको सीखने के लिए कोई कोशिश करना नहीं पड़ती। ताहम इस पहले सबक में हम इन्हीं हरूफ पर गौर करेंगे और देखेंगे कि सिंधी और उर्दू तहरीर में ये हरूफ अक्सर एक तरह से इस्तेमाल होते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल थोड़ा मुख्तलिफ है। चूंकि सिंधी और उर्दू जबानों के हरूफ तहजी में हरूफ की इतनी बड़ी तादाद मुश्तरक है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि किसी भी सिंधी टेक्स्ट में हमें कई अल्फाज ऐसे मिलेंगे जो हम बाआसानी बगैर किसी तरबियत के पढ़ सकेंगे। आइए एक कोशिश करते हैं। एक नामवर सिंधी रोजनामा अवामी आवाज के 22 नवंबर 2022 के शुमारे से हम एक खबर उठाते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद, वजीर मोहम्मद इसहाक, चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मालूमात गैर खास मददगार तारिक महमूद पाशा, एफ आर खिलाफ। इस तरह मुतअद्दद अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू टेक्स्ट में जूं के तू पाए जाते हैं। इस ही खबर में आगे चलते हैं। इस सफ़े पर भी हमें कई ऐसे अल्फाज नजर आते हैं जो उर्दू टेक्स्ट में भी इसी सूरत और माने में पाए जाते हैं। इस खबर में और आगे चलते हैं। इस सफ़े पर भी हमें कई और अल्फाज के अलावा अंग्रेजी जबान से लिए हुए अल्फाज भी नजर आते हैं, जैसे कि नवंबर, वेब, चीफ और बिजनेस। ये सारे अल्फाज भी सिंधी और उर्दू दोनों जबानों में एक जैसे लिखे जाते हैं। खबर के इस पहले सफ़े पर गौर से नजर दौड़ाने से पता चलता है कि सिंधी और उर्दू जबानों में कई ऐसे मुश्तरक अल्फाज हैं जो तहरीरी सूरत में बहुत थोड़ा फर्क रखते हैं, जैसा कि वफाकी, आर्मी, कानूनी, जरूरी, लीक, सख्ती, खिलाफ वर्जी, फौरी, जांच, हिदायत, जारी वगैरह। इसके अलावा सिंधी जबान के कई ऐसे अल्फाज हैं जिनकी तहरीरी सूरत में मौजूद सारे हुरूफ उर्दू तहरीर का भी हिस्सा हैं। यहाँ पर ऐसे अल्फाज को हरे रंग से नुमाया किया गया है। यह खबर रोजनामा जंग के 28 नवंबर 2022 के शुमारे से ली गई है। इसमें भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो सिंधी में भी मौजूद हैं और जूं के तू लिखे जाते हैं। अब हम दोनों जबानों में मौजूद
मुश्तरक हरूफ के इस्तेमाल में फर्क पर गौर करेंगे। सिंधी हरूफ तहजी में इस हरफ को झाए बुलाते हैं। हालांकि दोनों जबानों में झाए की आवाज मौजूद है और एक ही तरह लिखी जाती है, ताहम उर्दू जबान की हरूफ तहजी में झाए अलग हरफ की हैसियत नहीं रखता, जिस तरह ये सिंधी हरूफ तहजी में रखता है। उर्दू जबान में झाए को दो हरूफ यानी जाए और दो चश्मी है को मिलाकर लिखा जाता है। अब हम सिंधी उर्दू अल्फाज के ऐसे जोड़ों की मिसालें देखेंगे जो एक ही मतलब रखते हैं और झाए के साथ लिखे जाते हैं। झूपड़ी, झोंपड़ी, झगड़ो, झगड़ा, झूलो, झूला। सिंधी हरूफ तहजी में बिल्कुल ऐसा ही एक और हरफ भी शामिल है जिससे हम घाफ बुलाते हैं। हालांकि दोनों जबानों में घाफ की आवाज मौजूद है और एक ही तरह लिखी जाती है, ताहम उर्दू जबान की हरूफ तहजी में घाफ अलग हरफ की हैसियत नहीं रखता, जिस तरह ये सिंधी हरूफ तहजी में रखता है। उर्दू जबान में घाफ को दो हरूफ यानी गाफ और दो चश्मी है को मिलाकर लिखा जाता है। अब हम सिंधी उर्दू अल्फाज के ऐसे जोड़ों की मिसालें देखेंगे जो एक ही मतलब रखते हैं और घाफ के साथ लिखे जाते हैं। घाव, घर, घोड़ो, घोड़ा, घेरो, घेरा। सिंधी तहरीर में जहां जहां जाल जरा का हरफ इस्तेमाल होता है, वहां वहां उर्दू तहरीर में भी जाल जरा का हरफ इस्तेमाल होता है। ये कुछ मिसालें हैं। जरो, जरा, जिक्र, मुज़म्मत, मुज़क्कर। मगर चंद अल्फाज ऐसे हैं जो सिंधी में तो जाल जरा के साथ लिखे जाते हैं, मगर उर्दू में जा जंजीर के साथ लिखे जाते हैं। ऐसे चंद अल्फाज की मिसालें ये हैं: गुजर, गुजारिश, गुजारो, गुजरान। उर्दू तहरीर में कुछ अल्फाज की आखिर में कहीं लाजमी तौर नून गुन्ना लिखा जाता है तो कहीं अख्तियारी तौर पर नून की जगह नून गुन्ना लिखा जाता है, मगर सिंधी हरूफ तहजी में नून गुन्ना मौजूद है ही नहीं। इस वजह से कई सिंधी अल्फाज में नून गुन्ना का काम नुक्ते वाला नून ही करता है। यहाँ हम कुछ मिसालें देखेंगे। सान, जिसको इंग्लिश में बुल या मेल बफेलो बुलाते हैं और उर्दू में भैंसा बुलाते हैं। इसको उर्दू हरूफ तहजी में भी नुक्ते वाले नून के साथ लिखा जाएगा। दूसरा सिंधी लफ्ज है सा, जिसके अंग्रेजी माने होंगे विथ, along with या by means of, और उर्दू में इसका मतलब से या के साथ होता है। उर्दू हरूफ तहजी में इसको नून गुन्ने के साथ लिखा जा सकता है। अब हम नून गुन्ने पर खत्म होने वाले अल्फाज के साथ एक जुमला सीखेंगे। आऊं अच्छा थो। इसको अंग्रेजी में आई एम कमिंग या आई कम बोला जा सकता है। यही सिंधी जुमला उर्दू हरूफ तहजी में इस तरह लिखा जाएगा। उर्दू हरूफ में नून की जगह नून गुन्ना लिखा जाएगा और इस सिंधी जुमले का उर्दू तर्जुमा होगा मैं आता हूं। सिंधी जबान में मैं को आऊं कहा जाता है, मगर याद रहे कि सिंधी जबान में आऊं की जगह मां भी इस्तेमाल होता है, इसलिए आऊं अच्छा थो के बजाय मां अच्छा थो भी बोला जा सकता है।
आखिर में आप ये भी नोट कर सकते हैं कि सिंधी तहरीर में किसी जुमले की आखिर में वही फुल स्टॉप लगाया जाता है जो कि अंग्रेजी तहरीर में इस्तेमाल होता है और एक नुक्ते की मानंद होता है, मगर उर्दू तहरीर में इसकी जगह एक छोटी सी लकीर लगाई जाती है। इसके साथ ही इस सिलसिले का पहला सबक इख्तिताम पजीर होता है। एहसान उर्सानी को इजाजत दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा।